अन्न सस्ता है, आपको मार्केट में 20 रुपए किलो आटा मिल जाएगा। अन्न से भी ज्यादा आवश्यक हमारे लिए है जल। जल उससे भी सस्ता है। हमारे सरफराज भाई बैठे हैं, अपना सरकार की योजनाएं आती है, कॉलोनियों में हैंडपंप लगते हैं, फ्री में पानी भर के पियो। और जल के बगैर व्यक्ति रह नहीं सकता। जल उससे भी सस्ता है, और उससे भी ज्यादा यदि हमें आवश्यकता है वो है हमें वायु। सांस के बगैर तो आप में से, हम में से कोई भी व्यक्ति नहीं रह सकता। क्या आप में से कोई सांस खरीद के ले रहा है? फ्री में। और उससे भी जो आवश्यक है वो है प्रभु का नाम। हवा, यदि आप लोग एवरेस्ट की चढ़ाई में जाएंगे वहां ऑक्सीजन कम हो जाएगा। यदि आप लोग किसी जगह बेसमेंट में जाएंगे वहां ऑक्सीजन कम हो जाएगी। आपको हवा का जो दबाव है वो आपको कम और ज्यादा महसूस होगा, लेकिन परिव्यापक सर्वत्र समाना। कहीं पर भी आप चले जाएं, पूरे विश्व के किसी भी कोने में आप लोग चले जाएं, परिव्यापक सर्वत्र समाना। सिर्फ एक ईश्वर ही ऐसी चीज है जो सर्वत्र व्याप्त है। तो जो चीज श्रेष्ठ है, जो चीज आवश्यक है, वो सबसे सुलभ है। और यदि हम लोग आज अपने आप को ये मान के चल रहे कि मैं बहुत ज्यादा श्रेष्ठ हूं, मैं बहुत बड़ा हूं, तो समझिए कि हमारी वैल्यू उसी दिन से समाप्त होनी शुरू हो गई। और जब तक हमें अपने धर्म, अपने राष्ट्र, अपने संस्कृति के ऊपर जब तक हमें गर्व नहीं होगा, तब तक हम लोग अपनी उन्नति और अपने उत्थान की हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आज की विडंबना सबसे बड़ी कि जितने भी हम लोग हैं, हमें अपने धर्म के बारे में नहीं पता। हमें अपने धर्म ग्रंथों के बारे में नहीं पता है कि हमारे धर्म ग्रंथ हमें क्या कहते हैं। क्योंकि जितना शिक्षित, जितना सभ्य समाज होगा, उस सभ्य समाज में उसका धर्म ग्रंथ अलमारी में उतने ही अंदर घुसा हुआ होगा, क्योंकि समय ही नहीं है। सभ्यता हमारे सिर पे चढ़कर बोलती है, और इसलिए हमारा धर्म बिल्कुल किनारे की तरफ चलता चला जाता है। मैं चूंकि देहरादून में एक कॉलेज में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट MBA, तो कई बार अपनी कॉन्फ्रेंसेस के चक्कर में देश और विदेश में जाना पड़ता है। तो बहुत थोड़े समय पहले ही जर्मनी में जाना हुआ, तो वहां पे स्पिरिचुअलिज्म और प्रोफेशनलिज्म के ऊपर एक चर्चा थी। तो उस चर्चा के बाद वहां की जर्मनी की और चाइना की 2-3 लड़कियां मेरे पास आई, और उन्होंने आके बहुत ही व्यंग्यात्मक तरीके से मेरे से कहा कि प्रोफेसर स्वामी, इन हिंदुइज्म हाउ डू यू मैनेज 33 बिलियन गॉड एंड गॉडेसेस? कि आप अपने हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं को कैसे मैनेज करते हो? तो एक बार को क्रोध आया, लेकिन मैंने उसमें एकदम से ही अपने क्रोध को शांत करके कहा, मैंने कहा कि हु टोल्ड यू वी मैनेज 33 बिलियन गॉड एंड गॉडेसेस? किसने कहा तुम्हारे साथ? उन्होंने कहा कि ऐसा हमने सुना है भारतीय संस्कृति में, और खास तौर से हिंदू धर्म में आपके यहाँ 33 करोड़ देवी देवता है। मैंने कहा मैंने तो नहीं सुना, मैं तो भारतवर्ष का रहने वाला हूँ, हिंदू में भी ब्राह्मण हूँ, और ब्राह्मण में भी एक ऐसे परिवार से हूँ जो धर्म से जुड़ा हुआ है। मैंने तो नहीं सुना कि हमारे यहाँ 33 करोड़ देवी देवता है। हमारे यहाँ तो गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में कहते हैं कि जड़ चेतन जग जीव जग, जड़ चेतन जग जीव जग सकल राम में जान, और बंदों सबके पद कमल सदा जोरी जुग पान। तो क्या पता ये 34 करोड़ की हो, क्या पता ये 36 करोड़ की हो, क्या पता ये 50 करोड़ की हो, तो मैं कैसे मान लूं कि हमारे यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवता है? मैंने कहा, और दूसरी जगह हमारे यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक और जगह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, हमारे यहाँ पर ये तो सिर्फ भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त करने के लिए हमने स्वरूप दे दिए, भिन्न भिन्न स्वरूप दे दिए। मैंने उनसे पूछा, क्योंकि समय बहुत कमी है, इसलिए सिर्फ 1-2 दृष्टांत यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, क्योंकि हम लोग पढ़ाई के साथ साथ पूरा जोर रहता है कि अपनी संस्कृति और अपने धर्म के बारे में दूसरे लोगों को भी जागरूक करें। तो मैंने कहा हमारे यहाँ पे मूर्ति पूजा होती है, लेकिन उसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीजन है। साइंटिफिक रीजन क्या है? तो आई आस्क्ड देम कि आप ये बताइए कि आपको प्यास लगती है? उन्होंने कहा यस, हमें प्यास लगती है। तो मैंने कहा जी आपको प्यास लगती है, और पानी का जो केमिकल कॉम्बिनेशन है
H2O हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, पानी की ये दोनों गैस से पानी बनता है। और जो हमारा पूरे विश्व के जो साइंटिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि ये दोनों गैस हवा में अवेलेबल है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। ये सारी गैस जब हवा में अवेलेबल है तो आप सिर्फ अपना मुंह खोल के क्यों नहीं अपनी प्यास बुझा लेते? भाई जब ये दोनों गैस हवा में है तो ये होना चाहिए कि आपने मुंह खोला और आपकी प्यास बुझ गई। अपनी प्यास को बुझाने के लिए आपको इन दोनों गैस के कॉम्बिनेशन से जो एक स्वरूप बना, जो एक पानी का स्वरूप बना, उसने आपकी प्यास को बुझाया। तो इसी प्रकार जो हमें अपनी स्पिरिचुअल थर्स्ट को यदि क्वेंच करना है, यदि हमें अपनी जो आध्यात्मिक प्यास है, आध्यात्मिक भूख को यदि हमें अपनी संतुष्ट करना है, उसके लिए हमें एक स्वरूप की आवश्यकता होती है। यदि मेरी इच्छा है कि मैं एक फीमेल स्ट्रक्चर, चाहे मेरी भगवती में आस्था है तो मैं भगवती के अंदर आस्था, तो मुझे एक फीमेल स्ट्रक्चर की पूजा करके मेरी